सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था निफ्टी के वीडियो पे कि कहीं ना कहीं डोंट मेक वीडियोस लाइक यू आर अनश्योर ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उस पर एक रिप्लाई दिया था कि कहीं ना कहीं कि मार्केट में अगर कोई 100% श्योर हो जाता, कि उसको पता होता कि मार्केट में लगातार यही मूव आने वाला है और यही मूव आएगा हमेशा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है हर बंदा अपनी जमीन जायदाद बेच के लगा देता मार्केट में। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मार्केट में आप 100% श्योर हो सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में जब भी आप 100% श्योर होते हो ना जिस साइड के मूव के लिए, उस साइड मार्केट हमेशा आपका पोपट करता है। तो कभी भी हमें बिल्कुल भी इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है, कभी भी बिल्कुल भी। हमें हमेशा दोनों साइड की एनालिसिस करनी है। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले से देख रहे हैं मेरे को, आपको हमेशा पता है कि मैं हमेशा बाइंग के लेवल सेलिंग के लेवल दोनों साथ तैयार रखता हूँ। क्योंकि किसी भी साइड का मूव आ सकता है। हम मार्केट में अभी रात को कोई न्यूज आ जाए मेरे एनालिसिस करने के बाद, मैं बोलूँ कि मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, और रात को कोई न्यूज आ जाए, उस न्यूज आने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए। तो कभी भी अनश्योर होके बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करो, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो थोड़ा सा लाइक इसमें हमें स्मार्ट बनना पड़ता है। तो उसी तरह से मैंने आपको रिप्लाई करा था। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा था ये बात। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस लग रही है। बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट देखो, आपको मैं काफी दिनों से एक चीज बता रहा हूँ, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। सबसे पहले वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट में यहाँ पे ये जो जोन था, ये जोन सबसे पहले हमारा ऑल टाइम हाई था। इस वजह ये क्रॉस नहीं हो रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे गैप छोड़ा इसने। जब ये ब्रेकआउट होकर नीचे आ रहा था, जब ये यहाँ पे आया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट की पूरी प्रोबेबिलिटी है, अब मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड का ज्यादा यूज करूंगा, कि मार्केट यहाँ गैप फिलिंग तक के जोन तक आ सकता है। और ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा था यहाँ पे, तब भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और यहाँ पे हमने पूरा गैप फिल करा। उसके बाद मार्केट में देखो, अब सीधे सीधे मार्केट 3 या 4 हफ्ते, 3 हफ्ते, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते बहुत अच्छी खासी रेंज में घूम चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर मैं रेंज काउंट करूँ, 1500 से 1600 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में मार्केट 4 हफ्ते से घूम रहा है, काफी बड़ी रेंज है। तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगा किसी न किसी टाइम पे। जिस तरह की क्लोजिंग हुई है और जिस तरह का पैटर्न बना है, उस तरह से कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देखोगे आप, वहाँ पे भी एसजीएक्स निफ्टी आपको 21,000 के ऊपर दिखेगा। तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ब्रेकडाउन के चांसेस कम है। काफी लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट इतना गिर गया है, 3 हफ्ते कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, अभी क्रैश होगा, क्रैश होगा। देखो, क्रैश होगा तो मार्केट में सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा क्रैश कब होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक ट्रेंड लाइन बनाओ। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, और साथ में अगर आप देखोगे इसके कोइंसाइड में ये एक सपोर्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 43,000 के मार्केट नीचे आएगा, तब मार्केट सीधे आपको यहाँ पे 38,000 दिखेगा। तो उसको कहता हूँ मैं थोड़ा क्रैश बड़े लेवल का। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला मार्केट में, यही 1000 1,500 का आपको दिखना लगेगा। लेकिन अब ऊपर की साइड हमें, मुझे ऐसा लगता है कि 1000 पॉइंट के मूव का एक टाइम आ चुका है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक पैटर्न बना हुआ है, इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं हम इसे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। ये कुछ 2 3 पैटर्न है मेरे फेवरेट है। और इसके हिसाब से इसका एक हैमर भी कह सकते हो आप इसको, तो इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हाई कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखना है। और हमें वीकली चार्ट के बेस पे कभी भी एनालिसिस का अपना कंक्लूजन नहीं निकालना होता, हमें डेली चार्ट पे सिंक करना होता है। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो मेरा लेवल अभी के हिसाब से मेरे को क्या लग रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये इस लेवल के ऊपर आना चाहिए मार्केट, अभी नहीं आया इसके ऊपर। ठीक है, और हमारा अगर मैं हाई भी लेके जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेवल। ठीक है, तो अब इसको, सीधी सी बात है, 46,600 के ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट में हम दोबारा से ये जोन देख सकते हैं, 47,897, मतलब ऑलमोस्ट आपको 1000 1200 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है जो पोजीशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट में सेलिंग आनी है तो सेलिंग अब कभी भी इसके नीचे ही होगी। और जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा 44,500 के नीचे, आपको 1,500 2,000 पॉइंट का फॉल हो सकता है, 1 2 दिन में देखने को ही मिल जाए। सीधे आपको ये जोन देखने को मिलेगा उसके बाद। ठीक है, तो अभी के बारे में वीकली के हिसाब से क्या बात हुई हमारी, वीकली के हिसाब से सीधी सी बात है, 46,680 ब्रेक होता है तो आपका 47,897 तक का टारगेट। अगर मार्केट नीचे 44,500 के नीचे आता है, जो कि यहाँ से अगर मैं देखूँ क्लोजिंग 46,680 की हुई है, अब मैं बहुत लंबा टारगेट बता, लंबा बैठना पड़ेगा मैं सेलिंग के लिए। लेकिन जो बड़ी सेलिंग आती है पोजिशनल वाली, वो यहीं पर आएगी। अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं, कोई लेवल में एडजस्टमेंट करना है हमें तो उसके बेस पे करेंगे। तो ये वीकली हो गया, अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, डेली चार्ट पे मैं आपको लास्ट वीक ही बताया था कि जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा, इस जोन के ऊपर मार्केट रेसेशन ले रहा है। अब मैं डेली चार्ट देखूंगा, अगर देखो अब डेली चार्ट पे कैसे कहानी बदलती है। डेली चार्ट देखोगे तो आप मार्केट में एक नेगेटिव पैटर्न बना है, एक शूटिंग स्टार बना है। तो इसका लो भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट हो सकता है यहाँ से करेक्शन कर जाए। लेकिन अब कोई भी सेलिंग अगर हम करेंगे, तो मैं जैसे मैंने आपको कहा ये बहुत दूर आ रहा है लेवल, तो इसको मेरे को थोड़ा सा पास करना है। क्या मैं इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकता हूँ? 46,264 का लो है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब तक मार्केट 46,000 के नीचे नहीं आएगा, 45,850 ये हमारा जोन रहेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 900 या 900 का जोन, 870 मान लो। इसके नीचे जब 30 मिनट की करने क्लोज होती है, तब आप पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हो। उस केस में आपका टारगेट फिर से यहाँ तक रह सकता है, 45,000 तक का। लेकिन 46,000 के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 800 पॉइंट तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस जोन को, अब जैसे मैं ये है, ये जोन को थोड़ा सा हम हटा सकते हैं। अब हम इसके नीचे सेलिंग पोजिशन बना सकते हैं। टारगेट हमारे कहाँ तक रह सकते हैं, टारगेट हमारे रह सकते हैं 45,000 तक के, 45,100 तक के, 700 800 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। बाइंग का बहुत ही सिंपल सा है, 46,680 के ऊपर बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऊपर हमें थोड़ा सा लाइक रेसिस्टेंस दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एटलीस्ट मार्केट में ये रेसिस्टेंस तो क्रॉस हो, हम 680 की जगह
हम इसको 46,900 लेंगे, मतलब 47,000 के ऊपर बाय करेंगे, और इसके ऊपर निकलेगा तो ये गैप फिल जरूर होगा, तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट रहेगा। तो अब फाइनल हमारे जो लेवल्स हैं पोजिशनल के लिए, सेलिंग का 45,871 टारगेट, 45,10 तक के, बाइंग का 46,900, 47,897 तक के टारगेट। तो मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, चार्ट के बेस पे निकाला है, और आपको पता है पीछे अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो लेवल्स किस तरह काम करते हैं हमारे, और जो लोग बोल रहे हैं उनको वो पीछे देख सकते हैं जाके क्या हमारा रिव्यू रहता है। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब हम बात करते हैं कल इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। देखो इंट्राडे के लिए हमें एक चीज तो बिल्कुल दिख रही है कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, इस जोन को मार्केट, एक रेंज थी, इस रेंज को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया जाते जाते। और मैं देखूं यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन हुआ करता था, ये टूटा तो बड़ा तगड़ा फॉल आया था, इसके बाद मार्केट ने इसी जोन के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा, फेक ब्रेकआउट कह सकते हो, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, फिर यहीं पे कहीं नहीं घूम रहा है। तो ये रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ये इसका हाई, और यहाँ पे ये वाली रेंज के लिए लो। तो मार्केट में 46,200, ये 200-250 पॉइंट, ये रेंज हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम बाय और सेल कहाँ करेंगे। देखो पहले सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेलिंग के लिए आई थिंक 46,200, यहाँ पे क्लोजिंग भी है तो थोड़ा सा हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं 46 to 42 का लेवल लेते हैं। टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं होंगे इस केस में, हमारे टारगेट हमारे यहाँ तक के हो सकते हैं 101 के फर्स्ट, और मैक्सिमम टारगेट हमारा जो रहेगा 46,000 तक का रहेगा, 46,050। 46,000 से फिर रिवर्सल आ सकता है अगेन, मैं फिर बोलता हूँ फ्लैट हुआ, नीचे गया, सेलिंग का ट्रेड छूट गया मान लो आपका, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मिलता है, कोई हैमर मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ये पैटर्न बहुत अच्छे काम करते हैं, तो आप पीछे रिकॉर्ड देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बात होगी सेलिंग की 46 to 42, और टारगेट मैक्सिमम 46,000, बट ये टारगेट जैसे मैंने लिखता हूँ हमेशा 46,150 का फर्स्ट। और जैसा कि आपको पता है मेरे रूल्स के हिसाब से फर्स्ट टारगेट पे ही आपको आधी क्वांटिटी बुक करनी होती है, वैसे तो पूरी क्वांटिटी बुक करनी होती है, बट जो लोग लॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल भरोसा भरोसा नहीं कर सकते इस पे, कभी भी एक बड़ी कैंडल लाके आपका पूरा लॉस कर, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइंग अगर आपको क्या करनी है 46,478, बट अगेन 478 कहाँ पे आ रहा है, 500 के आसपास आ रहा है, तो अगेन हमें यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऊपर मैं जाता हूँ 550 वाला जो जोन होता है हमारा, उसके ऊपर बाय करते हैं, बट यहाँ पे भी देखेंगे तो ऊपर अच्छा खासा एक लाइक रिजेक्शन कैंडल है, तो बाइंग अगर हमारी कोई भी होगी तो जब तक कि हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक उससे पहले नहीं होगी, तो 740 के आसपास का लेवल रखते हैं हम, 750 के आसपास का, इसके ऊपर ब्रेक होगा तो मार्केट में ये सेलिंग जोन है, तो यहाँ तक तो आएगा एटलीस्ट 881 तक का फर्स्ट, और अगर इसके ऊपर भी ऊपर निकल जाता है, जो कि मुझे लगता है हो सकता है कल, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 980 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे भी 200-200 पॉइंट मिल सकते हैं आपको बैंक निफ्टी के। अगेन देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके अगर आपके लेवल्स मांगने हैं बाइंग के भी सेलिंग के भी, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है अगर आपने पीछे उसको ट्रेड करते आ रहे हो, आपको एक्यूरेसी पता है अपनी, तो आप चाहे बाइंग साइड आए तो यहाँ पे ट्रेड करोगे, सेलिंग साइड आए यहाँ ट्रेड करोगे, इसके बीच में ट्रेड नहीं करोगे, वही रूल्स होते हैं वही फॉलो करने हैं। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा नहीं हो पा रहा हूँ एक्टिव, मतलब टेलीग्राम में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने लास्ट ट्रेड 3 फरवरी को करा था, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा। काफी लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं पीछे ट्रेड कर रहा हूँ कहीं, आई वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है पीछे रिपोर्ट में भी 2-3 दिनों में। ये हफ्ता थोड़ा और डाइसी रहेगा, इसके बाद शायद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर पूरी दिल से ट्रेडिंग करेंगे। तो लेट्स सी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ लेवल्स ने किस तरह काम करा हमारे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।